यरूशलेम की उस रात को कोई नहीं भूल सकता जब इतिहास ने अपनी दिशा बदल ली। गटसमनी बाग में जैतून के पेड़ों के नीचे एक आदमी घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें नहीं बल्कि खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके चारों ओर 12 लोग थे जो नींद से लड़ रहे थे। इन 12 लोगों को वह शख्स खुद चुना था। मछुआरे, टैक्स वसूलने वाले, क्रांतिकारी और आम लोग। लेकिन उस रात के बाद इनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। क्या आपने कभी सोचा है कि उन 12 लोगों का क्या हुआ जिन्होंने यीशु के साथ 3 साल बिताए, जिन्होंने पानी को दाखरस बनते देखा, मरे हुओं को जिंदा होते देखा और अपनी आंखों से वह चमत्कार देखे जो आज तक दुनिया में याद किए जाते हैं। उस रात गटसमनी बाग में जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो वह 12 में से 11 भाग खड़े हुए। एक ने तो 3 बार कह दिया कि मैं उसे नहीं जानता। लेकिन 50 दिन बाद वही लोग यरूशलेम की सड़कों पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उन्हें मारने की धमकियां दी गईं, जेल में डाला गया, पीटा गया। फिर भी वे चुप नहीं हुए। क्यों? क्या देख लिया था उन्होंने जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? यह कहानी उन्हीं 12 लोगों की है, उनके साहस की, उनके संघर्ष की, उनकी शहादत की। हर एक ने अपनी जान दी लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ा। रोम के शासक उन्हें खत्म करना चाहते थे। यहूदी धार्मिक नेता उनसे नफरत करते थे। भीड़ उन पर पत्थर फेंकती थी। फिर भी वे एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाते रहे। भारत से लेकर इथियोपिया तक, स्पेन से लेकर फारस तक उन्होंने वह संदेश पहुंचाया जो आज 2 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। पतरस को उल्टा सूली पर चढ़ाया गया, याकूब का सिर काट दिया गया, थोमा को भाले से मारा गया, बरतुलमई की खाल नोच ली गई। ये कहानियां सुनने में डरावनी लगती हैं, लेकिन इनमें छिपा है विश्वास का वह खजाना जो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देता है। आज हम उन 12 में से हर एक की कहानी सुनेंगे, उनके आखिरी दिनों की, उनकी आखिरी बातों की और उस विरासत की जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि वे कौन थे। साइमन पतरस, मछुआरा जिसे यीशु ने चट्टान कहा। अंद्रियास, पतरस का भाई जो सबसे पहले यीशु के पास आया। याकूब और यूहन्ना, जब्दी के बेटे जिन्हें यीशु ने गरज के पुत्र कहा। फिलिप्पुस जो हमेशा सवाल पूछता था। बरतुलमई जिसे नथनेल भी कहते हैं। थोमा जिसने शक किया लेकिन फिर सबसे पक्का विश्वासी बन गया। मत्ती जो टैक्स वसूलता था और लोग उससे नफरत करते थे। याकूब छोटा जो शांत और सीधा था। थद्दयुस जिसे यहूदा भी कहते हैं। शमौन जो पहले क्रांतिकारी था और यहूदा इस्करियोती जिसने गद्दारी की। 12 अलग अलग लोग, 12 अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही मकसद। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो वे सब टूट गए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। 3 दिन तक वे डर के मारे एक कमरे में छिपे रहे, दरवाजे बंद कर लिए। सोचा कि अब उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। यीशु उनके सामने खड़ा था, जिंदा, और उसी पल से उनकी जिंदगी का मकसद साफ हो गया। अब उन्हें पूरी दुनिया को यह बताना था। अगले 40 दिन यीशु उनके बीच रहा, उन्हें सिखाता रहा, समझाता रहा, और फिर एक दिन वह उनके सामने से ऊपर उठता चला गया। आसमान में उसने कहा था कि 10 दिन में तुम्हें एक ताकत मिलेगी, पवित्र आत्मा की ताकत। और वैसा ही हुआ। पिन्तेकुस्त के दिन वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आसमान से एक आवाज आई जैसे तेज हवा चल रही हो। आग की लपटें उनके सिरों पर आकर ठहर गईं और वे सब अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। बाहर हजारों लोग इकट्ठे थे, अलग अलग देशों से आए हुए, और हर एक अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर की बातें सुन रहा था। पतरस ने उस दिन एक भाषण दिया, वही पतरस जो 50 दिन पहले डर के मारे यीशु को नकार चुका था। उसने 3000 लोगों को समझाया कि यीशु ही मसीहा है, और उस दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया। यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में यरूशलेम में हजारों लोग मसीही बन गए। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी, सताव भी बढ़ने लगा। यहूदी नेता गुस्से में थे, रोमी सरकार परेशान थी, और फिर शुरू हुआ वह द्वार जिसमें एक एक करके हर चेला शहीद हो गया।
आइए अब हम हर एक की कहानी विस्तार से जानें। उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपनी जान दी और क्यों आज भी उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। अगर आप बाइबल के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहते हैं। और हां, अगर यह शुरुआत आपको पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। अध्याय 2। पतरस, चट्टान जो टूटा और फिर मजबूत बना। साइमन को सब मछुआरा कहते थे। गलील झील के किनारे पैदा हुआ, सीधा साधा आदमी। जब यीशु ने उसे पहली बार देखा तो कहा, तुम्हारा नाम अब पतरस होगा। पतरस का मतलब है चट्टान, लेकिन पतरस कोई चट्टान जैसा नहीं लगता था। वह जल्दी गुस्सा हो जाता था, बिना सोचे समझे बोल देता था। एक बार तो यीशु को टोक भी दिया, कहा कि आप मरने की बात मत कीजिए। यीशु ने उसे झिड़क दिया, कहा, शैतान मेरे पीछे हट, तू मेरे काम में रोड़ा है। लेकिन पतरस यीशु से बहुत प्यार करता था। वह यीशु के सबसे करीबी 3 चेलों में से एक था। जब यीशु ने पहाड़ पर अपनी असली महिमा दिखाई तो पतरस वहां था। जब यीशु ने याइरूस की बेटी को जिंदा किया तो पतरस वहां था। गठसमनी बाग में भी पतरस यीशु के पास था। उस रात जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो पतरस ने तलवार निकाल ली, महायाजक के नौकर के कान पर वार किया। यीशु ने उसे रोक दिया, कहा कि जो तलवार उठाएगा वह तलवार से मरेगा। पतरस यीशु के पीछे पीछे महायाजक के घर तक गया। वहां बाहर आग के पास खड़ा हो गया। तभी एक नौकरानी ने उसे पहचान लिया, कहा, तुम भी तो उसके साथ थे। पतरस ने इनकार कर दिया, कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। फिर दूसरी बार किसी ने पहचाना। पतरस ने फिर इनकार किया। तीसरी बार जब लोगों ने कहा कि तुम्हारी बोली से तो लगता है तुम गलील के हो, तो पतरस ने कसम खाकर कहा, मैं उस आदमी को नहीं जानता। और उसी वक्त मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था, आज मुर्गे की बांग से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोया। 3 दिन बाद जब यीशु जी उठा तो पतरस शर्म से भरा हुआ था। उसे लगा यीशु अब उससे बात नहीं करेगा, लेकिन यीशु ने खुद उसे बुलाया। गलील झील के किनारे उसने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हर बार पतरस ने कहा, हां प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं। और हर बार यीशु ने कहा, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को खिला। यीशु ने पतरस को एक और मौका दिया, उसे बहाल कर दिया, उसे फिर से अपना चेला बना लिया और पतरस की जिंदगी बदल गई। पिन्तेकुस्त के दिन जो पतरस खड़ा होकर बोला वह पुराने पतरस से बिल्कुल अलग था। अब वह साफ बोल रहा था, बेझिझक बोल रहा था, बोल्ड था। उसने यहूदी नेताओं से कहा, आप लोगों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। वह मसीहा है, उसके नाम में ही उद्धार है। यहूदी नेता गुस्से में आ गए। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। अगले दिन जब उन्हें सांहेड्रिन के सामने लाया गया तो उन्होंने धमकी दी, कहा, आगे से यीशु के नाम का प्रचार मत करना। पतरस ने साफ कह दिया, हम तो वही बोलेंगे जो हमने देखा और सुना है। आप ही बताइए, क्या यह सही है कि हम परमेश्वर की बजाय आपकी सुने? उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन मार पीट कर। पतरस ने सताव को खुशी से लिया, कहा, हम इस योग्य ठहरे कि यीशु के नाम के लिए बेइज्जत हों। अगले कई सालों में पतरस यरूशलेम की कलीसिया का अगुआ बना। उसने यहूदियों के बीच प्रचार किया। फिर परमेश्वर ने उसे कुरनेलियुस नाम के एक रोमी अधिकारी के पास भेजा। पतरस को लगता था कि सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया, समझाया कि गैर यहूदी भी बचाए जा सकते हैं। पतरस ने कुरनेलियुस और उसके पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया। यह मसीहियत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। समय के साथ सताव बढ़ता गया। राजा हेरोदेस ने याकूब को मार डाला, फिर पतरस को भी पकड़ लिया, उसे जेल में डाल दिया। 16 सिपाहियों की पहरेदारी में 2-2 सिपाहियों की 4 पहरेदारियां। हेरोदेस चाहता था कि फसह के बाद वह पतरस को भीड़ के सामने पेश करे, लेकिन उस रात कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। आधी रात को एक स्वर्गदूत जेल में आया। पतरस की जंजीरें खुल गईं। स्वर्गदूत उसे बाहर ले गया।
पहरेदार सो रहे थे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पतरस को लगा वह सपना देख रहा है। जब वह सड़क पर आया तो समझा कि यह सच है। वह भागकर मरियम के घर गया, जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो रोदे नाम की लड़की ने खोला। वह इतनी खुश हो गई कि दरवाजा खोलना भूल गई। अंदर भागी और बोली, पतरस बाहर है। लोगों ने कहा, तू पागल हो गई है। लेकिन पतरस खटखटाता रहा। जब उन्होंने खोला तो हैरान रह गए। पतरस ने सब कुछ बताया और फिर छिप गया। कुछ समय बाद पतरस ने यरूशलेम छोड़ दिया। वह अलग अलग जगहों पर गया, एशिया माइनर, फिर रोम। रोम में पौल भी प्रचार कर रहा था। दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को मसीह के पास लाया। लेकिन 64 ईस्वी में रोम में एक भयानक आग लगी। पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा जल गया। सम्राट नीरो पर शक हुआ कि उसने ही आग लगवाई। नीरो ने अपना बचाव करने के लिए मसीहियों पर इल्जाम लगा दिया। फिर शुरू हुआ भयानक सताव। मसीहियों को जिंदा जला दिया गया, शेरों के आगे फेंक दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। पतरस को भी पकड़ लिया गया। उसे सूली की सजा सुनाई गई। लेकिन पतरस ने विनती की, कहा, मैं इस लायक नहीं हूं कि जैसे मेरे प्रभु को सूली दी गई वैसे मुझे दी जाए। मुझे उल्टा चढ़ाओ। और उन्होंने वैसा ही किया। पतरस को उल्टा सूली पर चढ़ाया गया, सिर नीचे, पैर ऊपर। धीरे धीरे उसकी जान निकली। दर्द बहुत था, लेकिन पतरस अंत तक यीशु का नाम लेता रहा। आज भी रोम में वेटिकन में सेंट पीटर बासिलिका के नीचे पतरस की कब्र है। वह चट्टान जो एक बार टूट गया था, अब सबसे मजबूत चट्टान साबित हुआ। यीशु ने सही कहा था, तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज दुनिया भर में करोड़ों मसीही हैं और उनमें से हर एक किसी ना किसी तरह से पतरस की विरासत का हिस्सा है। अगर पतरस की यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि पतरस के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। आगे हम सुनेंगे अंद्रियास की कहानी, जो पतरस का भाई था और जिसे एक्स के आकार की सूली पर चढ़ाया गया। अध्याय 3, अंद्रियास, एक्स के आकार की सूली की कहानी। अंद्रियास पतरस का छोटा भाई था। दोनों मछुआरे थे, लेकिन एक बात में अंद्रियास पतरस से आगे था। वह सबसे पहला चेला था जो यीशु के पास आया। बाइबल बताती है कि अंद्रियास पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। एक दिन यूहन्ना ने यीशु की तरफ इशारा करके कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना। अंद्रियास ने यूहन्ना को छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिया। उस दिन वह शाम तक यीशु के साथ रहा और फिर सबसे पहले जाकर अपने भाई शमौन को बताया। कहा, हमें मसीहा मिल गया, और शमौन को यीशु के पास ले आया। यही शमौन बाद में पतरस बना। तो किसी मायने में पतरस को यीशु के पास लाने का श्रेय अंद्रियास को जाता है। अंद्रियास ऐसा ही था। वह हमेशा लोगों को यीशु के पास लाता था। एक बार जब 5000 लोग भूखे थे तो अंद्रियास ही था जो एक लड़के को लेकर आया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। यीशु ने उन्हीं से 5000 लोगों को खिलाया। यीशु के जी उठने के बाद अंद्रियास ने यरूशलेम में कुछ समय बिताया। फिर वह बाहर निकल गया। उसने तय किया कि वह उन जगहों पर जाएगा जहां लोगों ने यीशु का नाम नहीं सुना है। परंपरा बताती है कि अंद्रियास स्किथिया गया। यह इलाका आज के रूस और यूक्रेन के आसपास था। वहां उसने बहुत से लोगों को मसीही बनाया। फिर वह यूनान गया। ग्रीस में पतरास शहर में उसने बहुत समय बिताया। वहां उसने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत से लोग उसकी बातें सुनने लगे। रोमी सरकार को यह पसंद नहीं आया, खासकर जब अंद्रियास ने रोमी गवर्नर की पत्नी को मसीही बना दिया। गवर्नर का नाम था एगीस। वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने अंद्रियास को बुलाया, कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हो, लोगों को बहका रहे हो। अंद्रियास ने साफ कह दिया, तुम्हारे देवता असली नहीं हैं, वे तो पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां हैं। असली परमेश्वर वह है जिसने आसमान और जमीन बनाई, और उसका बेटा यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। एगीस ने आदेश दिया कि अंद्रियास को सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन एक खास तरह की सूली पर, एक्स के आकार की सूली। इसे साल्टायर क्रॉस कहते हैं। अंद्रियास को इस सूली से बांध दिया गया।
कीलें नहीं ठोकी गईं, बल्कि रस्सियों से कसकर बांध दिया गया ताकि उसकी मौत धीरे धीरे हो, ज्यादा तकलीफ हो। अंद्रियास को उस सूली पर टांग दिया गया, शहर के बीचों बीच, ताकि सब देखें और डर जाएं। लेकिन जो हुआ वह एगीस की सोच से बिल्कुल उलट था। अंद्रियास उस सूली पर से प्रचार करने लगा। वह लोगों से बात करता, उन्हें यीशु के बारे में बताता, उन्हें समझाता कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने मौत को हरा दिया है। 2 दिन तक अंद्रियास उस सूली पर जिंदा रहा। भूख, प्यास, दर्द सब कुछ सहा, लेकिन रुका नहीं। बोलता रहा, प्रार्थना करता रहा। लोग उसे देखने आते, उसकी बातें सुनते। कुछ लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, इस आदमी को उतार दो, ये बेगुनाह है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि एगीस घबरा गया। उसे लगा कहीं दंगा ना हो जाए। वह खुद आया और आदेश दिया कि अंद्रियास को उतार लो। लेकिन जब सिपाही सूली के पास गए तो अंद्रियास ने प्रार्थना की। कहा, प्रभु यीशु, मुझे उतरने मत दो। मुझे वही मौत दो जो तुझे दी गई। मैं इस लायक नहीं हूं कि वैसे ही सूली पर मरूं जैसे तू मरा। इसलिए मैं इस एक्स के आकार की सूली पर खुश हूं। और बाइबल बताती है कि अचानक एक तेज रोशनी आई स्वर्ग से। सिपाही वहीं रुक गए। वे अंद्रियास को छू नहीं पाए और उसी रोशनी में अंद्रियास ने अपनी आखिरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई सो रहा हो। लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने उसी वक्त यीशु पर विश्वास कर लिया। एगीस की पत्नी ने उसके शरीर को उतरवाया और सम्मान से दफनाया। आज भी स्कॉटलैंड के झंडे पर वही एक्स के आकार की सूली है। अंद्रियास उनका संरक्षक, संत माना जाता है। वह आदमी जो हमेशा दूसरों को यीशु के पास लाता था, आखिर में अपनी मौत के जरिए भी लोगों को यीशु के पास ले आया। अंद्रियास की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास मौत से भी बड़ा होता है। जब इंसान को पता हो कि उसने सच देखा है, तो वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। अंद्रियास ने यीशु को देखा था, उसके साथ खाया था, उसकी बातें सुनी थीं, उसे मरते और जी उठते देखा था। वह कैसे चुप रह सकता था? वह कैसे इनकार कर सकता था? उसके लिए यीशु कोई धर्म नहीं था, कोई फिलॉसफी नहीं थी। वह एक जिंदा सच्चाई था, और उस सच्चाई के लिए जान देना कोई कुर्बानी नहीं थी। वह तो सम्मान था। यही सोच थी उन सब चेलों की, और यही सोच आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे रही है तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे हम सुनेंगे याकूब और यूहन्ना की कहानी, 2 भाई जिन्हें यीशु ने गरज के पुत्र कहा था। अध्याय 4, याकूब और यूहन्ना, गरज के पुत्र। जब यीशु ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया तो वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव में जाल डाल रहे थे। यीशु ने आवाज दी और दोनों भाई तुरंत उठे, नाव छोड़ दी, पिता को छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिए। दोनों भाइयों में बहुत जोश था, इतना कि यीशु ने उन्हें एक खास नाम दिया, बोअनर्जिस, मतलब गरज के पुत्र। एक बार जब किसी गांव के लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया तो याकूब और यूहन्ना ने कहा, प्रभु, क्या हम कहें कि आसमान से आग गिरे और इन्हें भस्म कर दे? यीशु ने उन्हें डांटा, कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। मैं नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया हूं। लेकिन यही जोश बाद में परमेश्वर के काम में बहुत उपयोगी साबित हुआ। याकूब और यूहन्ना यीशु के सबसे करीबी 3 चेलों में थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब यीशु ने याइरूस की बेटी को जिंदा किया तो सिर्फ इन तीनों को अंदर ले गया। जब यीशु ने पहाड़ पर अपनी महिमा दिखाई तो ये तीनों ही थे। गठसमनी बाग में भी यीशु इन्हीं तीनों को अपने पास रखना चाहता था। याकूब पहला चेला था जिसे शहीद किया गया। ये घटना प्रेरितों के काम 12 में लिखी है। राजा हेरोदेस अग्रिप्पा यहूदी नेताओं को खुश करना चाहता था। उसने देखा कि मसीहियों को सताने से यहूदी नेता खुश होते हैं, तो उसने याकूब को पकड़वा लिया। बिना कोई मुकदमा, बिना कोई सुनवाई, सीधे आदेश दे दिया कि इसका सिर काट दो तलवार से। याकूब को ले जाया गया। रास्ते में एक घटना हुई। यूसेबियस नाम के एक पुराने इतिहासकार ने लिखा है कि जो आदमी याकूब पर गवाही देने के लिए लाया गया था, जब उसने याकूब का विश्वास देखा तो वह खुद मसीही बन गया।
उसने वहीं सबके सामने कहा, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और उसने याकूब से माफी मांगी। याकूब ने उसे गले लगाया, कहा, शांति तुम्हारे साथ हो, और दोनों को साथ साथ मार डाला गया। 44 ईस्वी की बात है। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के लगभग 10 साल बाद याकूब पहला प्रेरित था जिसने शहादत पाई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सदियों बाद एक परंपरा शुरू हुई। कहा जाने लगा कि याकूब के शव को स्पेन ले जाया गया था, सेंटियागो द कॉम्पोस्टेला नाम की जगह पर। यह कैसे हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी हर साल हजारों लोग कैमिनो द सेंटियागो नाम की यात्रा करते हैं। यह एक लंबा पैदल सफर है जो कई 100 किलोमीटर का है। लोग इसे याकूब के सम्मान में करते हैं। यह दुनिया की सबसे मशहूर तीर्थ यात्राओं में से एक है। याकूब का बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक संदेश था कि कुछ चीजें जान से भी ज्यादा कीमती होती हैं। यीशु ने खुद कहा था, जो अपनी जान बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपनी जान देता है वह उसे पाएगा। याकूब ने यह सच समझ लिया था। अब बात करते हैं यूहन्ना की, याकूब का भाई। लेकिन उसकी कहानी बहुत अलग है। यूहन्ना एकमात्र चेला था जो यीशु की सूली के पास खड़ा रहा। बाकी सब भाग गए, लेकिन यूहन्ना वहां था, यीशु की मां मरियम के साथ। सूली पर से यीशु ने यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता, और मरियम से कहा, देख तेरा बेटा। उस दिन से यूहन्ना ने मरियम की देखभाल की। यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहा जाता है। वह खुद को यीशु का प्रिय चेला कहता था। आखिरी भोज में वह यीशु के सबसे करीब बैठा था। उसका सिर यीशु की छाती पर था। यीशु के जी उठने के बाद यूहन्ना यरूशलेम की कलीसिया का एक मुख्य स्तंभ बन गया। पौलुस ने गलातियों की पत्री में लिखा है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना को कलीसिया के स्तंभ माना जाता था। समय के साथ यूहन्ना ने एफिसुस में अपना घर बसाया। यह शहर आज के तुर्की में है। वहां उसने कलीसिया की अगुवाई की। उसने सुसमाचार लिखा जिसमें यीशु के बारे में गहरी बातें हैं। उसने 3 पत्रियां लिखीं जो बाइबल में शामिल हैं। उन पत्रियों में बार बार एक ही बात आती है, प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है। जब यूहन्ना बूढ़ा हो गया तो डोमिशियन सम्राट का शासन था। उसने मसीहियों पर बहुत सताव किया। यूहन्ना को भी पकड़ लिया गया। परंपरा के अनुसार उन्होंने यूहन्ना को मारने की कोशिश की। उसे खौलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ। ये चमत्कार देखकर लोग हैरान रह गए। रोमी सरकार को लगा कि इसे मारना मुश्किल है, तो उन्होंने यूहन्ना को एक सुनसान द्वीप पर भेज दिया। द्वीप का नाम था पतमोस। ये ग्रीस के पास एजियन सागर में है। वहां यूहन्ना अकेला था। कोई नहीं जिससे बात करे, बस समुद्र की लहरें और चट्टानें। लेकिन वहीं परमेश्वर ने यूहन्ना को कुछ दिखाया, कुछ ऐसा जो आने वाले समय के बारे में था। यूहन्ना ने लिखा, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया और मैंने एक तुरही सी आवाज सुनी। फिर यूहन्ना ने जो दर्शन देखे वे बाइबल की आखिरी किताब में लिखे हैं, प्रकाशित वाक्य। इस किताब में स्वर्ग की झलकियां हैं, अंत के समय की घटनाओं के बारे में है, यीशु के दूसरी बार आने के बारे में है, एक नई पृथ्वी और नए स्वर्ग के बारे में है। जब डोमिशियन की मौत हो गई तो यूहन्ना को छोड़ दिया गया। वह वापस एफिसुस आया। वहां उसने फिर से कलीसिया की अगुवाई की। यूहन्ना बहुत बूढ़ा हो गया था। कहा जाता है कि आखिरी समय में वह इतना कमजोर था कि चल नहीं पाता था। लोग उसे उठाकर सभा में ले जाते थे और हर बार वह एक ही बात कहता, मेरे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। लोगों ने पूछा, आप हमेशा यही क्यों कहते हैं? यूहन्ना ने जवाब दिया, क्योंकि यही प्रभु की आज्ञा है और अगर यही किया जाए तो यह काफी है। 27 या 28 ईस्वी के आसपास यूहन्ना ने अपनी आखिरी सांस ली। वह एकमात्र चेला था जिसकी हिंसा से मौत नहीं हुई। उसने अपनी जिंदगी पूरी की और शांति से चला गया। आज भी एफिसुस के खंडहरों में सेंट जॉन बासिलिका के अवशेष हैं। कहा जाता है कि यूहन्ना वहीं दफन है। यूहन्ना की विरासत अमूल्य है। उसने 4 किताबें लिखीं जो बाइबल का हिस्सा हैं। करोड़ों लोगों ने उन किताबों को पढ़ा है और उनसे हिम्मत पाई है।
याकूब और यूहन्ना, दो भाई, दो अलग अंत। एक ने जल्दी शहादत पाई, दूसरे ने लंबी जिंदगी जी, लेकिन दोनों ने एक ही काम किया, यीशु का संदेश फैलाया, अपने अपने तरीके से। परमेश्वर ने दोनों को इस्तेमाल किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यह कि परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए अलग होती है। किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को लंबा सफर देता है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, उसकी महिमा करना। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको याकूब और यूहन्ना में से किसकी कहानी ज्यादा प्रेरणादायक लगी। आगे हम सुनेंगे फिलिप्पुस और बरतुल्मै की कहानी, दो ऐसे चेले जिन्होंने सच की खोज में अपनी जान दे दी। अध्याय 5, फिलिप्पुस और बरतुल्मै। सच की खोज में फिलिप्पुस हमेशा सवाल पूछता था। जब यीशु ने कहा कि हम 5,000 लोगों को खाना खिलाएंगे तो फिलिप्पुस ने हिसाब लगाया। उसने कहा, 200 दीनार की रोटियां भी काफी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वह व्यावहारिक सोच रखता था। आखिरी भोज में फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, प्रभु, हमें पिता दिखा दे, यही हमारे लिए काफी है। यीशु ने जवाब दिया, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं और तुमने मुझे नहीं जाना। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिलिप्पुस सीखने वाला था, वह समझना चाहता था, और यही चीज उसे एक अच्छा प्रचारक बनाती थी। यीशु के जी उठने के बाद फिलिप्पुस ने फ्राइगिया और एशिया माइनर के इलाकों में प्रचार किया। यह इलाका आज के तुर्की में है। वहां उसने बहुत से लोगों को मसीही बनाया। एक शहर का नाम था हिरापोलिस। यह शहर गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर था। लोग दूर दूर से वहां इलाज के लिए आते थे। वहां कई मंदिर भी थे जहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। फिलिप्पुस ने हिरापोलिस में जाकर प्रचार शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि मूर्तियां तुम्हें नहीं बचा सकती, सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसने बीमारों को चंगा किया यीशु के नाम में। लोग हैरान थे, बहुत से लोग मसीही बन गए, लेकिन मंदिर के पुजारी गुस्से में आ गए। उनका धंधा चौपट हो रहा था। लोग अब मूर्तियों के सामने चढ़ावा नहीं ला रहे थे। उन्होंने रोमी अधिकारियों से शिकायत की। कहा, यह आदमी हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, लोगों को बहका रहा है। फिलिप्पुस को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। परंपरा बताती है कि फिलिप्पुस को एक्स के आकार की सूली पर चढ़ाया गया, जैसे अंद्रियास को चढ़ाया गया था। उसे उल्टा लटका दिया गया, सिर नीचे, पैर ऊपर। धीरे धीरे खून उसके सिर में जमा होने लगा। दर्द बहुत था, लेकिन फिलिप्पुस चुप नहीं रहा। वह सूली पर से भी प्रचार करता रहा। लोगों से कहता रहा, यीशु पर विश्वास करो। कुछ पुराने किस्से बताते हैं कि जब फिलिप्पुस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके साथ उसकी बेटियां भी थीं। उन्होंने फिलिप्पुस को हिम्मत दी। बाद में उन्होंने भी सुसमाचार फैलाया। फिलिप्पुस की मौत के बाद उसके अनुयायियों ने उसके शरीर को उतारा, सम्मान से दफनाया। आज भी हिरापोलिस के खंडहर तुर्की में देखे जा सकते हैं। हाल ही में वहां खुदाई में फिलिप्पुस की कब्र होने का दावा किया गया है। फिलिप्पुस की कहानी हमें सिखाती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, बल्कि जब हम जवाब पा लेते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। फिलिप्पुस ने सवाल पूछे, जवाब पाए, और फिर पूरी जिंदगी उन जवाबों के लिए जी। अब बात करते हैं बरतुल्मै की। उसे नथनेल भी कहते हैं। जब फिलिप्पुस ने पहली बार बरतुल्मै को यीशु के बारे में बताया तो बरतुल्मै ने कहा, नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। वह शक कर रहा था, लेकिन फिलिप्पुस ने कहा, आकर देख दो। जब बरतुल्मै यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा, देखो, एक सच्चा इजरायली जिसमें कोई छल नहीं। बरतुल्मै हैरान हो गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देखा। बरतुल्मै समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने कहा, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। बरतुल्मै में कोई छल नहीं था। वह सीधा साधा था, ईमानदार था। यीशु के जी उठने के बाद बरतुल्मै ने बहुत दूर दूर तक यात्रा की। कुछ परंपराएं कहती हैं कि वह भारत गया, कुछ कहती हैं कि आर्मेनिया,
कुछ कहती हैं कि इथियोपिया। शायद वह इन सब जगहों पर गया। आर्मेनिया में उसने राजा पोलमियस और उसकी रानी को मसीही बनाया। बहुत से लोग उनके पीछे पीछे मसीही बन गए, लेकिन राजा के भाई को यह पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि पुरानी परंपराएं बनी रहें। उसने बर्तुल्मई को पकड़वा लिया, उस पर इल्जाम लगाया कि वह जादू टोना कर रहा है। बर्तुल्मई को बहुत भयानक सजा दी गई। परंपरा बताती है कि बर्तुल्मई को जिंदा रहते हुए उसकी खाल नोच ली गई, पूरे शरीर से चमड़ी उतार दी गई, फिर उसका सिर काट दिया गया। यह मसीही इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक मानी जाती है। लेकिन बर्तुल्मई ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ में भी वह यीशु का नाम लेता रहा। बाद में उसके शरीर के अवशेष रोम ले जाए गए। आज भी वे सेंट बर्तुल्मई की बासिलिका में रखे हैं। बर्तुल्मई को चमड़े का काम करने वालों और किताबें बांधने वालों का संरक्षक संत माना जाता है, क्योंकि उसकी खाल उतारी गई थी। यह एक अजीब तरह का सम्मान है, लेकिन यह याद दिलाता है कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। फिलिप्पुस और बर्तुल्मई दोनों ने सच की खोज की। जब उन्हें सच मिल गया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जान तक। आज हम कितने लोग सच के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं? यह सवाल हम सबसे पूछना चाहिए। क्या हमारे लिए यीशु इतना कीमती है कि हम सब कुछ छोड़ सकें? बर्तुल्मई के लिए था, और उसने साबित कर दिया। अगर आप इन कहानियों से प्रेरणा पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी जान सकें कि विश्वास की असली ताकत क्या होती है। आगे हम सुनेंगे थोमा की कहानी, वह चेला जिसने शक किया लेकिन फिर सबसे दूर तक गया। अध्याय 6, थोमा, संदेह से विश्वास तक का सफर। थोमा को हम सब संदेह करने वाले थोमा के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने सिर्फ एक बार संदेह किया था और फिर वह सबसे पक्का विश्वासी बन गया? जब यीशु पहली बार जी उठने के बाद चेलों के सामने प्रकट हुआ तो थोमा वहां नहीं था, वह कहीं और गया हुआ था। जब बाकी चेलों ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तो थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूं और अपनी उंगली उन निशानों में ना डाल दूं और अपना हाथ उसके पहलू में ना डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा व्यावहारिक था। वह आंखों देखी पर विश्वास करता था। 8 दिन बाद यीशु फिर आया। इस बार थोमा भी था। यीशु सीधे थोमा के पास गया, कहा, अपनी उंगली यहां ला, मेरे हाथ देख, अपना हाथ ला और मेरे पहलू में डाल, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। थोमा के मुंह से निकला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, क्या तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया? धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। उस दिन के बाद थोमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका संदेह विश्वास में बदल गया, और जब विश्वास आया तो इतना मजबूत कि किसी भी चीज से डिगने वाला नहीं था। परंपरा बताती है कि थोमा सबसे दूर तक गया। वह भारत पहुंचा। यह उस समय की बात है जब समुद्री रास्ते खुलने लगे थे। व्यापारी भारत और रोम के बीच आते जाते थे। थोमा एक जहाज में बैठकर भारत पहुंचा, केरल के तट पर। आज भी केरल में सेंट थॉमस क्रिश्चियन नाम का एक समुदाय है। वे लोग खुद को थोमा से जुड़ा मानते हैं। कहते हैं कि थोमा ने उनके पूर्वजों को मसीही बनाया था। थोमा ने भारत के कई इलाकों में यात्रा की। उसने 7 चर्च शुरू किए, लोगों को यीशु के बारे में बताया, चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया। लेकिन जैसा कि होता है, सब लोग खुश नहीं थे। वहां के कुछ ब्राह्मण पुजारी थोमा से नफरत करने लगे। उन्हें लगा कि थोमा उनका रुतबा खतरे में डाल रहा है। एक दिन थोमा प्रार्थना कर रहा था एक पहाड़ी पर, आज के चेन्नई के पास। उस पहाड़ी को सेंट थॉमस माउंट कहते हैं। वहां एक गुफा है जहां थोमा अक्सर प्रार्थना करने जाता था। उस दिन कुछ लोग उसे मारने के लिए आए। उन्होंने भाला उठाया और थोमा के पहलू में घुसा दिया, ठीक उसी जगह जहां यीशु को सूली पर भाला लगा था। थोमा गिर गया। उसने आखिरी बार परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा, प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आ रहा हूं, और उसने अपनी आखिरी सांस ली। 72 ईस्वी की बात है। थोमा ने अपनी जान दे दी, लेकिन भारत में मसीही विश्वास की एक मजबूत नींव रख दी। आज भी चेन्नई में सेंट थॉमस बासिलिका है।
कहा जाता है कि थोमा के अवशेष वहीं रखे हैं। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, थोमा को याद करते हैं, उसके विश्वास को सलाम करते हैं। थोमा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कि संदेह करना गलत नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जब हमें जवाब मिल जाए तो हमें पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए। थोमा ने शक किया, लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वह पहला चेला था जिसने यीशु को परमेश्वर कहा। उसका विश्वास उसे दुनिया के दूसरे छोर तक ले गया, भारत तक। वहां उसने अपनी जान दी, लेकिन उसका संदेश आज भी जिंदा है। आज भी भारत में लाखों मसीही हैं जो खुद को थोमा की विरासत से जोड़ते हैं। क्या आपके मन में भी कभी शक होता है? क्या आप भी कभी सवाल पूछते हैं? यह सामान्य है, थोमा ने भी किया, लेकिन उसने अपने सवालों के जवाब खोजे, और जब उसे जवाब मिल गया तो वह पूरी तरह समर्पित हो गया। यही असली विश्वास है। अगर थोमा की यह कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी थोमा की तरह संदेह से विश्वास तक का सफर किया है। आगे हम सुनेंगे मत्ती की कहानी, वह टैक्स कलेक्टर जो संत बन गया। अध्याय 7। मत्ती। टैक्स कलेक्टर से संत बनने तक मत्ती से लोग नफरत करते थे। वह टैक्स वसूलता था, रोमी सरकार के लिए। यहूदी लोग उसे गद्दार मानते थे। वह अपने ही लोगों से पैसे वसूलता था और रोमियों को देता था। टैक्स कलेक्टर अक्सर जरूरत से ज्यादा वसूलते थे और बाकी पैसे अपने पास रख लेते थे। लोग उन्हें पापी कहते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनसे दूर रहते थे। मत्ती को लेवी भी कहते थे। एक दिन वह अपनी चौकी पर बैठा था, टैक्स वसूल रहा था। यीशु वहां से गुजरा। उसने मत्ती को देखा और सीधे कहा, मेरे पीछे आ। मत्ती हैरान रह गया। यह आदमी कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? बाकी लोग तो मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन यीशु की आवाज में कुछ था, एक अधिकार था, एक प्यार था। मत्ती उठा, अपनी चौकी छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और यीशु के पीछे चल दिया। फिर मत्ती ने अपने घर पर एक बड़ी दावत रखी। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया जो सब टैक्स कलेक्टर और पापी थे। यीशु को भी बुलाया। यीशु आया और उनके साथ बैठकर खाना खाया। फरीसियों ने देखा तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने यीशु के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु टैक्स कलेक्टरों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु ने सुना। उसने जवाब दिया, वैद्य की जरूरत स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसने पिछली जिंदगी छोड़ दी। अब वह यीशु का चेला था। मत्ती बहुत सावधानी से यीशु की बातें सुनता था। वह लिखना जानता था। टैक्स कलेक्टर होने की वजह से उसे लिखने पढ़ने का अच्छा अनुभव था। उसने यीशु की बातें लिखनी शुरू कर दी। यीशु के जी उठने के बाद मत्ती ने एक पूरा सुसमाचार लिखा। मत्ती का सुसमाचार। यह बाइबल की नई वसीयत की पहली किताब है। मत्ती ने इसे खासकर यहूदियों के लिए लिखा। उसने बार बार दिखाया कि यीशु वही मसीहा है जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा है। उसने यीशु के वंशावली से शुरू किया, दिखाया कि यीशु दाऊद का वंशज है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु के उपदेश विस्तार से लिखे हैं, पहाड़ी उपदेश, दृष्टांत, सब कुछ। मत्ती ने कई साल यरूशलेम और उसके आसपास प्रचार किया। फिर वह बाहर निकला। परंपरा बताती है कि मत्ती इथियोपिया गया। वहां उसने सुसमाचार फैलाया, राजा को मसीही बनाया। बहुत से लोग उसके पीछे पीछे मसीही बन गए। लेकिन जब राजा की मौत हो गई तो नया राजा मसीहियों के खिलाफ हो गया। मूर्ति पूजक पुजारियों ने उसे भड़काया, कहा कि मत्ती जादू टोना कर रहा है, लोगों को बहका रहा है। मत्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन जब मत्ती चर्च में सेवा कर रहा था तो सिपाही अंदर आए। उन्होंने तलवार निकाली और मत्ती को मार डाला, वहीं वेदी के सामने जहां मत्ती अभी कुछ देर पहले परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। मत्ती का खून उसी वेदी पर गिरा, लेकिन उसकी आवाज चुप नहीं हुई। उसका सुसमाचार जिंदा रहा। आज भी मत्ती का सुसमाचार दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा है, इससे प्रेरणा पाई है, यीशु को जाना है। मत्ती की कहानी हमें क्या सिखाती?
है यह कि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। मत्ती एक पापी था, लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन यीशु ने उसे बुलाया, उसे बदला और उसे अपना काम करने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम मत्ती को एक प्रेरित के रूप में जानते हैं, एक संत के रूप में, एक सुसमाचार लिखने वाले के रूप में। लेकिन एक समय था जब वह सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला आदमी था। यीशु ने उसकी जिंदगी बदल दी। यीशु आज भी जिंदगियां बदलता है। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आप खुद को कितना भी बुरा समझते हो, यीशु आपको बदल सकता है। मत्ती इसका सबूत है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि मत्ती की कहानी से आपने क्या सीखा। आगे हम सुनेंगे याकूब छोटे की कहानी, वह चेला जिसे मंदिर से गिराया गया था। अध्याय 8। याकूब छोटा। मंदिर से गिराया गया व्यक्ति याकूब को छोटा याकूब कहा जाता था, क्योंकि एक और याकूब था जो जब्दी का बेटा था। दोनों चेलों का नाम एक जैसा था, इसीलिए एक को बड़ा याकूब और दूसरे को छोटा याकूब कहा जाता था। याकूब छोटा अल्फियस का बेटा था। वह शांत स्वभाव का था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसका विश्वास पक्का था। बाइबल में उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन चर्च की परंपराएं बताती हैं कि याकूब छोटा यरूशलेम की कलीसिया का एक महत्वपूर्ण अगुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि याकूब छोटा और याकूब प्रभु का भाई एक ही व्यक्ति हैं। यह बहस का विषय है, लेकिन जो भी हो, याकूब छोटा ने यरूशलेम में मजबूती से अपनी जगह बनाई। जब मसीहियों पर सताव बढ़ा तो याकूब वहीं टिका रहा। उसने विश्वासियों को संभाला, उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें सिखाया कि कैसे मुश्किल हालात में विश्वास को थामे रहे। यहूदी धार्मिक नेता याकूब से नाराज थे। उन्हें लगता था कि मसीही विश्वास यहूदी धर्म के लिए खतरा है। 62 ईस्वी में एक घटना घटी। उस समय रोम का गवर्नर फेस्तस मर गया था। नया गवर्नर अभी नहीं आया था। इस बीच के समय में यहूदी नेताओं को लगा कि यह मौका है। उन्होंने याकूब को पकड़ लिया, उसे सांडहिड्रिन के सामने पेश किया, वही सभा जिसने यीशु को मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने याकूब से कहा, तुम सब लोगों के सामने घोषणा करो कि यीशु मसीहा नहीं है। याकूब ने इनकार कर दिया। उन्होंने उसे मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर ले जाने का फैसला किया ताकि सब लोग देख सकें। वहां से याकूब को बोलने के लिए कहा गया। लोग नीचे खड़े थे, सब सुन रहे थे। याकूब ने जोर से कहा, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। वह मुर्दों में से जी उठा है। वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और वह फिर आएगा न्याय करने के लिए। यह सुनकर यहूदी नेता आग बबूला हो गए। उन्होंने याकूब को धक्का दिया। वह मंदिर की ऊंचाई से नीचे गिर गया। ऊंचाई बहुत थी, लगभग 30 मीटर, लेकिन याकूब मरा नहीं। वह जख्मी हो गया, बुरी तरह चोट लगी, लेकिन वह जिंदा था। वह अपने घुटनों पर आया और प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, प्रभु, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वही शब्द जो यीशु ने सूली पर कहे थे। भीड़ में से एक आदमी आया, एक मोची था। उसने एक डंडा उठाया और याकूब के सिर पर मारा, जोर से। याकूब वहीं गिर गया। उसकी खोपड़ी फट गई। उसने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसके होंठों पर प्रार्थना थी अपने दुश्मनों के लिए। याकूब की मौत ने बहुत से लोगों को हिला दिया। यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने इस घटना के बारे में लिखा है। उसने कहा कि बहुत से लोग इस अन्याय से नाराज हुए, यहां तक कि कुछ यहूदी नेताओं ने भी इसकी निंदा की। याकूब की मौत के कुछ साल बाद यरूशलेम पर रोमी सेना ने हमला किया। 70 ईस्वी में यरूशलेम नष्ट हो गया, मंदिर जला दिया गया। यह वही मंदिर था जहां से याकूब को गिराया गया था। क्या यह एक संयोग था? बहुत से लोग मानते हैं कि यह परमेश्वर का न्याय था। याकूब छोटे की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कि सच्चा विश्वास चुप नहीं रहता, भले ही खतरा हो। याकूब को मौका दिया गया कि वह इनकार कर दे, लेकिन उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे पता था कि इसकी कीमत क्या होगी, फिर भी उसने सच बोला। और जब उसे मारा जा रहा था तो भी उसने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। यह असली मसीही जीवन है। यीशु ने कहा था, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उन्हें आशीष दो जो तुम्हें श्राप देते हैं,
याकूब ने यही किया। अगर याकूब की यह कहानी आपको प्रेरणा दे रही है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आगे हम सुनेंगे थद्दयुस और शमौन की कहानी। अध्याय 9। थद्दयुस और शमौन। फारस की धरती पर शहादत। थद्दयुस को यहूदा भी कहते हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती से अलग। थद्दयुस एक वफादार चेला था। लोग अक्सर उसे यहूदा इस्करियोती से मिलाकर समझ बैठते थे, क्योंकि दोनों का नाम यहूदा था। लेकिन थद्दयुस बिल्कुल अलग था। वह ईमानदार था, सच्चा था, समर्पित था। आखिरी भोज में थद्दयुस ने यीशु से पूछा था, प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे और दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब दिया कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। थद्दयुस सवाल पूछता था, समझना चाहता था। यीशु के जी उठने के बाद थद्दयुस ने शमौन झिलौटी के साथ मिलकर प्रचार करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर फारस की यात्रा की। यह इलाका आज के ईरान और इराक में है। उस समय फारस एक बड़ा साम्राज्य था। वहां के लोग अग्नि की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। थद्दयुस और शमौन ने वहां जाकर सुसमाचार सुनाया। बहुत से लोग मसीही बन गए, लेकिन मूर्ति पूजक पुजारियों को यह पसंद नहीं आया। शमौन को जिलोटी कहा जाता था। जिलोट एक यहूदी समूह था जो रोमी शासन के खिलाफ था। वे क्रांतिकारी थे, हिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन जब शमौन यीशु का चेला बना तो उसकी सोच बदल गई। अब वह तलवार नहीं बल्कि प्रेम का संदेश लेकर चल रहा था। शमौन में बहुत जोश था, बहुत ऊर्जा थी, और उसने इस ऊर्जा को परमेश्वर के काम में लगा दिया। थद्दयुस और शमौन ने फारस में मिलकर कई चर्च शुरू किए, लोगों को सिखाया, बीमारों को चंगा किया। जब उनका प्रभाव बढ़ने लगा तो पुजारियों ने फारस के राजा से शिकायत की। कहा कि ये लोग हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। राजा ने दोनों को बुलाया, कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हो। थद्दयुस और शमौन ने साफ कह दिया, आपके देवता असली नहीं हैं, वे तो पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां हैं। असली परमेश्वर वह है जिसने आसमान और जमीन बनाई, और उसका बेटा यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। राजा गुस्से में आ गया। उसने आदेश दिया कि दोनों को मार डाला जाए। परंपरा बताती है कि थद्दयुस को डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। उसके सिर पर भारी लकड़ी के डंडे मारे गए। उसकी हड्डियां टूट गईं। धीरे धीरे उसकी जान निकल गई। शमौन को या तो सूली पर चढ़ाया गया या फिर उसे चीर दिया गया। दोनों तरीके बहुत ही क्रूर थे, लेकिन दोनों चेलों ने इतनी तकलीफ में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वे आखिर तक यीशु का नाम लेते रहे। उनके बलिदान ने सुसमाचार को नहीं रोका, बल्कि और लोग प्रेरित हुए। उनके अनुयायियों ने उनके शरीर को इकट्ठा किया, सम्मान से दफनाया। बाद में उनके अवशेष रोम ले जाए गए। आज भी वे सेंट पीटर बासिलिका में एक साथ रखे हुए हैं। थद्दयुस को आज उम्मीद का संत कहा जाता है। जो लोग सबसे मुश्किल हालात में हैं, जो टूट चुके हैं, जो लगभग हार मान चुके हैं, वे थद्दयुस से प्रार्थना करते हैं। यह एक खूबसूरत विरासत है, एक ऐसे चेले के लिए जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर हालत में उम्मीद रखी। शमौन की कहानी भी प्रेरणादायक है। वह एक क्रांतिकारी था, हिंसा में विश्वास करता था, लेकिन यीशु ने उसे बदल दिया। उसे सिखाया कि असली बदलाव तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से आता है, और शमौन ने वही किया। उसने अपनी ऊर्जा, अपना जोश, अपना समर्पण सब कुछ यीशु के लिए लगा दिया। थद्दयुस और शमौन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि विश्वास में अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई हो तो रास्ता आसान हो जाता है। इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया, एक दूसरे को संभाला और साथ मिलकर शहीद हुए। यह एक गहरी दोस्ती की कहानी भी है, विश्वास में दोस्ती की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके साथ विश्वास में चल रहा है। आगे हम सुनेंगे यहूदा इस्करियोती की कहानी, वह चेला जिसने गद्दारी की। अध्याय 10। यहूदा इस्करियोती, गद्दारी और पछतावा। यहूदा इस्करियोती की कहानी सबसे दुखद है। वह भी यीशु का चेला था।
उसे चुना गया था। उसने यीशु के साथ 3 साल बिताए। उसने चमत्कार देखे, उपदेश सुने